राम बंदा गुरु चरण जीनाया गम गाम्य लखाइया। गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी पट खोली दरस दिखाइया। जेहि कारणी दाप चीसो गुरु कृपासी पाइया। आकाह मूरति अमीय सूरति ताहि देखी समाइया। मंगलमय सत्य सुखद है आनंद परमानंद। दुखद कभी आवी नहीं सब दीन पूर्णानंद। ध्येयाराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख। प्रेम विरहनु तन बढ़े साधन चलत सुपाक। आए सद्गुरु की प्यारे प्यारे दुलारे दुलारे हंस हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, आप धन्य हो, आप धन्य हो। मैं जितना कहता हूँ उसकी अनंत गुना आप धन्य हैं। धनी सद गुरु धनी धन्य है। मिले धन्य जन सोय अकाहे सदा फल गुरु बिना। करे न हरि विधि कोय। धनी सद गुरु धनी धन्य है। मिले धन्य जन सोय कहे सदा फल गुरु बिना। तारे न हरि विधि कोय। तो जहाँ वासी अल हो, जहाँ वासी अइलु हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। जहाँ वासी अल हो, जहाँ वासी अल हो। कबीर साहब बोल रहे हैं ये भजन जो है कबीर साहब की है। जहाँ वासी अल हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। जहाँ वासी अल हो। तो पावन न पानी नहीं धरती आकाशवा। जहाँ वासी अल हो, जहाँ वासी अल हो। अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। जहाँ वासी अल हो। तो पावन न पानी नहीं धरती आकाशवा। चाँद सूरज नहीं रैन हो दिवसवा। जहाँ वासी अल हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। जहाँ वासी अल हो। आए सद्गुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। ये सत्य वाणी है, सद्गुरु की वाणी है। नित्य अनादि सद्गुरु की अमर वाणी है। यदि ये वाणी सत्य नहीं होती तो संत लोग इसको क्यों गाते? आप विचार करो। जो सत्य चीज ही जो है अपने आप चली आ रही है,
अब धरती जो है उसको माँ कहा गया है, तो माँ तो वह है ही। धरती माँ है, तुलसी माँ है, गंगा माँ है, और जो है क्या है, गौ माँ है। इसको माँ क्यों कहा गया है? आज का थोड़ा कहा गया है कि जब तक धरती रहेगी यही कहा जाएगा, ये बदलने वाला नहीं है। तो जहाँ वासी अइला हो अमर वही देशवा, जहाँ वासी अइला हो। अब दो भजन एक ही साथ सुनो, स्वामी जी के भजन सुनो और कबीर साहब के भजन सुनो। तो जहाँ वासी अइला हो अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ वासी अइला हो। अब स्वामी जी का सुनो, सखी सुधिया उदित, जहाँ वासी आइलु जग माही। ये स्वामी जी आपको पूछ रहे हैं, सखी सुधिया उदित, जहाँ वासी आइलु जग माही। तो आप भेद बूझो ना। स्वामी जी आपको सखी नहीं कह रहे हैं, आपकी चेतना को कह रहे हैं। आप भेद को समझ जाओ। अब एक संत थे तो प्रश्न कर दिया उन्होंने कि स्वामी जी ऐसे सखी काहे बोल दिए? अरे मैं बोला आप इतनी सुंदर नहीं है स्वामी जी आपको सखी बोले हैं। सखी आपको चेतनाओं को बोल रहे हैं। वहां शरीर नहीं है, जहां से वो बात बोल रहे हैं वहां शरीर नहीं है, वह तो आपकी चेतना को बोल रहे हैं, आपको नहीं बोल रहे हैं, आपको नहीं बुला रहे हैं। सखी सुधिया उदित, जहाँ वासी आइलु जग माही। तुझ वो देश ही अलग है, वहां शरीर नहीं है। ये जहां का वर्णन हो रहा है वहां शरीर नहीं है, क्योंकि शरीर तो इस संसार में है। आप किसी की पत्नी हैं, किसी की बेटी हैं, किसी की माँ हैं, किसी के पति हैं। शरीर से स्वामी जी को आपको लेना देना नहीं है। आप गोरे हो, काले हो, लंबे हो, धनवान हो, रूपवान हो, स्वामी जी को वो नहीं चाहिए। स्वामी जी को आपका प्रेम है जो सूरत से होता है। तो सखी सुधिया उदित, जहाँ वासी आइलु जग माही। चेतन रूपा सब हंसा, गति चेतन है भी। सखी सुधिया उदित, जहाँ वासी आइलु जग माही। वो आपके शरीर को नहीं बोल रहे हैं, जो आपके अंदर में चेतना है उसको सखी बोल रहे हैं। संत लोगों का प्रेम जो है आपके शरीर से नहीं होता है, वह शरीर से नहीं मिल सकते। वो सूरत से मिलते हैं, सदगुरु देश में मिलते हैं, सदगुरु के प्रकाश में मिलते हैं। आप एक संत हैं तो बोलते कैसे मिलते हैं वो बता दीजिए ना। तो रोज तो वही बताई जाती है, सूरती सी दिखलो निज दिशा, सुरती सी दिखलो निज देश। तो वहाँ जो है सुरति पहुँचाती है। तो द्वादश कोशावा पर सदगुरु बसत है, असुरति निरति पहुँचावेल जी। सब जगह देखिए आपको जो है, जो विहंगम योग है
ये कोई नया चीज नहीं बताते हैं। जो पुरानी पुरानी चीजें हैं उसी को जीवित कर देते हैं। स्वामी जी कोई नया चीज कहाँ से लाएंगे? कोई नया चीज नहीं है, बस आपको बूझने की बस देरी है। तो सखी सुधिए उदिस जहवासी आइलु जग माही। चेतन रूप सब हंसा गति चेतन है भीष। सखी सुधिए उदिस जहवासी आइलु जग माही। अमृत रस चीर साजे। अमृत रस है चारों तरफ, उसी का वस्त्र है। आप भेद को जो है समझना, चारों तरफ अमृत ही अमृत है। अमृत रस चीर साजे ज्योति सुंदर है कि सखी सुधिए उदिस जहवासी आइलु जग माही। ये भजन सबको नहीं याद होगा, आप याद करने से याद हो जाएगा, लेकिन ये चेतन देश की भजन है। सखी सुधिए उदिस जहवासी आइलु जग माही। अमृत रस चीर साजे ज्योति सुंदर है कि सखी सुधिए उदिस जहवासी आइलु जग माही। मन वांछित सुख भोगे दुख जामी नहीं लेस। सखी सुधिए उदिस जहवासी आइलु जग माही। मन वांछित सुख भोगे दुख जामी नहीं लेस। सखी सुधिए उदिस जहवासी आइलु जग माही। सदा फल स्वामी समुझावे फिर चलू वही देश जहवासी आइलु जग माही। सदा फल स्वामी समुझावे फिर चलू वही देश जहवासी आइलु जग माही। ये भजन को जो अनुभव में उतारने वाले आप नहीं बूझ पा रहे हैं अलग बात है, लेकिन इसी सभा में बैठे हुए हैं सदगुरु की ऐसे ऐसे हंस आंदनी जो इस भेद को जो है बुझते हैं। सखी सुधिए उदिस जहवासी आइलु जग माही। तो मन वांछित सुख भोगे दुख जामी नहीं लेस। सखी सुधिए उदिस जहवासी आइलु जग माही। सदा फल स्वामी समुझावे फिर चलू वही देश जहवासी आइलु जग माही। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। सदा फल स्वामी समुझावे फिर चलू वही देश जहवासी आइलु जग माही। आप भेद को समझना,
स्वामी जी समझा रहे हैं आपको, फिर चालू वही देश जहाँ वासी आयलु जग माही। सखी सुधियै बुदीस जहाँ वासी आयलु जग माही। आप इसी जन्म से नहीं घूम रहे हैं संसार में, आप भेद को समझिए। यदि एक संत है तो बोल रहे कि नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, अरे क्या हो जाएगा, फिर जन्म होगा। मृत्यु के बाद जो है जन्म होता है। मृत्यु का मतलब होता है जन्म होना। इतना ये आसानी से माया जाने नहीं देती है। एक जीव उसका कम हो जाएगा। जो है माया को आदि से एक भी जीव यहाँ कम नहीं होना चाहिए। एक भागा तो सारे भाग जाएंगे, सृष्टि बंद हो जाएगी। आप सदगुरु की हंस हो, हंसनी हो। तो ये तो हो गया जो है उस देश का वर्णन जो है स्वामी जी किए हैं। सखी सुधियै बुदीस जहाँ वासी आयलु जग माही। सदा फल स्वामी समझावे, फिर चालू वही देश जहाँ वासी आयलु जग माही। तो इसी सभा में बैठे हुए हैं, उस देश को जानते भी हैं, बूझती भी हैं और समझाते भी हैं। और कुछ लोग वहाँ जाता ही नहीं है। मालूम है तुझे पिया संग रहोगे तब ना। तो बोला घर द्वार में फंसे हुए हैं। अरे घर द्वार में तो शरीर फंसा हुआ है, सुरति कहाँ फंसी हुई है बताओ। लेकिन सुरति भी फंसी हुई है। सुरति फंसी संसार में, तासी परी गयो दूर। असुरति बाधी स्थिर करो, आठो पहर हुजूर। सुरति फंसी संसार में, तासी परी गय दूर। सुरति बाधी स्थिर करो, आठो पहर हुजूर। तो संत आपके हृदय में बसता है और संतों के हृदय में आप लोग बसते हैं। ये अनुभव का विषय है। ये आप भेद को समझो। हम लोग इस संसार में आए हैं तो सूरत की डोरी से जो है प्रभु आपको पकड़ रखा है। जब चाहेगा तब आपको खींच लेगा वो। लेकिन हमने कर्म कर दिया है। कर्म करने के कारण जो है हम लोगों को ये जन्म मिला हुआ है। इस आपके शरीर के संसार में आने का कारण है। हर काम के पीछे कारण होता है, कारण से ही काम होता है। मैं आपको ये सत्संग सुना रहा हूँ, इसके पीछे भी कारण है। अब बहुत सारी भेद की बातें हैं जो हमारे मन बुद्धि के परे की बातें हैं। ये तो स्वामी जी की भजन हो गई। सखी सुधियै बुदीस जहाँ वासी आयलु जग माही। सदा फल स्वामी समझावे, फिर चालू वही देश जहाँ वासी आयलु जग माही। तो आपको उपदेश लेने में, साधना करने में क्या कमी है बताओ। आप पति संग रहो, पत्नी संग रहो, घर में रहो, परिवार में रहो, माता संग रहो, पिता संग रहो, जो है कहीं भी रहो, तो सदगुरु दूर थोड़ा है। जगत रूप सुरति भई, तासे दूर जनाय।
जगत रूप सुरति भई तासे दूर जनाय कहे सदा पल पास है निष्दिन सुरति रोकाय। तो सत्संग में जुड़ने से भी बहुत लाभ है। आपके ऊपर चेतना पड़ती है संतों की, आप भेद नहीं बूझते। आपको भजन गाने को नहीं मिलता है, कोई बात नहीं। आपको जो है, देखिए भजन तो सबको गाना है भाई। मानव जन्म मिला है, अब नहीं गाओगे, अब नहीं नाचोगे, अब नहीं कूदोगे तो कब कूदोगे बताओ। सदगुरु भी मिला हुआ है, सदगुरु मिला है, आपको ज्ञान मिला है, तो भजन तो गाना ही गाना है, क्योंकि भजन में ही सारी भेद छुपी हुई है। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो, भजन आपको गाना ही पड़ेगा। अब नहीं गाओगे तो ये कब गाओगे आप बताओ। अन्य जोनियों में भजन गाने को नहीं मिलेगा। और ये भी याद कर लो, आपको सदगुरु में प्रेम था तभी सदगुरु मिला हुआ है। पारण टूटे कभी न जूटे गुरु से बिछुड़ा ना मिले प्रेम उर विश्वास गुरु है प्रभु दया गुरु फिर मिले। आप भेद नहीं समझ रहे। 3 कंडीशन बोले हैं स्वामी जी। सदगुरु जो है कभी नहीं मिलेगा, पारण टूटे कभी न जूटे गुरु से बिछुड़ा ना मिले। तो हम सबका जन्म हुआ है, इसका मतलब क्या हो गया। पारण टूटे कभी न जूटे, पेड़ के डाली से टहनी से पत्ता टूटने के बाद कभी नहीं जुड़ सकता। ये आप जानते हैं, आप संसार में आपको इसका बोध है। पारण टूटे कभी न जूटे गुरु से बिछुड़ा ना मिले। कब मिलेगा। प्रेम उरा, आपके हृदय में प्रेम है, विश्वास गुरु है और गुरु में विश्वास है। अप्रभु दया गुरु फिर मिले। तो आपका तीनों ये था। आपका जो है प्रभु में प्रेम था, गुरु में प्रेम था, विश्वास था और परमात्मा की दया थी। तब आपको जो है मानव जन्म मिला और जो है सदगुरु भी मिल गए। तो अब जो है सदगुरु को मिलने के लिए आपको बोध होना है। तो बोध कैसे होगा। ये बोध कैसे होगा, तो वही तो रोज आपको बताई जाती है। देखो, आपको जो है संसार में प्रेम करना तो आपको मालूम है, वो भी नहीं मालूम है संसार वाले को। आप भेद को समझ लो। संसार में पति का सुख भी सब नहीं ले पाता है, पत्नी का भी सुख सब नहीं ले पाते हैं, बेटा का बेटी का सुख भी सब लोग नहीं ले पाते हैं। और सदगुरु की तो सुख की बात ही छोड़ दो। संतों का भी सुख होता है, वो सब जो है सूरत से होता है। सुरति सी दिखलो निज दिशा, सुरति सी दिखलो निज देश। तो संतों का प्रेम जो है सूरत से होता है। जड़ प्रेम थोड़ा करेंगे वो। जो संत होगा वो आपको ऐसे ही प्रेम करता है। वह प्रेम जो है चेतन देश में है, सदगुरु के प्रकाश में है, गुरु के चरण में है। मैं बिल्कुल होश हवास में बोल रहा हूँ,
ऐसा सत्संग आपको जो है विश्व में कहीं नहीं मिलेगा, केवल और केवल वहीं मिलेगा जहाँ सद्गुरु है, जहाँ विहंगम योग है। आप भेद को समझ जाइए। मैं बहुत बड़े बड़े जो है संत महात्माओं की जो है मैं उसमें गया हूँ, जिसमें लाखों आदमी आते हैं। आप भेद को समझो। बहुत बड़े बड़े जो है संस्थान बने हुए हैं, लाखों आदमी एक जगह बैठने के लिए जगह बना हुआ है। सब जो है नीचे टाट बिछता है, कुर्सियां लगी हुई हैं, लेकिन वो लोग जो है वो पुस्तक निकाल करके उसी को पढ़ते हैं। आप भेद को समझो। बहुत बड़ा एक संस्थान है जिसका नाम है पूरे विश्व में। वो जो है मैं गया था, मेरे को भी जाने का मौका मिलता था। आर्मी में था तो लोग जो है अब ऐसे के लिए कोई मना नहीं करता है। आर्मी में आप जाइए तो आपको भक्ति के लिए कभी होता है सत्संग वहाँ, कभी वो सबसे बड़े वाले वहाँ आते हैं। तो मैंने उनको देखा है, वह कबीर साहब की वाणियों को जो है देख करके पढ़ते हैं और उसको भाव को बताते हैं। आप भेद को समझो। विहंगम योग में कोई भी व्यक्ति जो है पुस्तक देख करके नहीं पढ़ता है, वह अपना अनुभव बताता है। लाखों आदमियों को वहां जाने के लिए कम से कम जो है हजारों गेट बने होते हैं, वहां पर्ची मिलता है और जो है मुश्किल से वो जो है आधा घंटा भी नहीं बोल पाती हैं। आप भेद को समझो। वहां पर बड़ी लंबी चौड़ी व्यवस्था होती है, गाड़ियों को लगने के लिए इतने सेवक लोग रहते हैं। अंदर में आपको जाने नहीं दिया जाता है। आपका पैसा है, रुपया है, मोबाइल है, उसको रखने वाले भी लोग हैं। मैं एक ऐसे बहुत बड़े जो है उसमें मैं गया हूं, अब नाम नहीं लूंगा क्योंकि वो उचित नहीं है। आप भेद को समझो। गाड़ियां लगाने के लिए भी जो है दूर लगानी पड़ती है, 1 किलोमीटर दूर। जो पंडाल उनका बना हुआ है वो परमानेंट बना हुआ है। आप भेद को समझो। एकदम बहुत ऊंचा जो है पंखे लगे हैं, एसी लगी हुई है और बहुत कुछ लगा हुआ है। कम से कम जो है 40-50 फुट ऊपर जो है 4-5 मंजिल के बराबर जो है उसका ऊपर जो है टीन का शेड बना हुआ है और नीचे जो है पंखे लगे हुए हैं। 1 किलोमीटर दूर में कम से कम 10 किलोमीटर दूर तक उन लोगों ने जमीन जो है खरीद रखी है। आप भेद को समझो। 10 किलोमीटर दूर तक उनका जमीन है पूरा। इतना पैसे उन्होंने धन संपदा इकट्ठा किया हुआ है। 10 किलोमीटर दूर तक पूरा उनका जमीन है और कम से कम 1 किलोमीटर लंबा चौड़ा जो है वह पंडाल है। पंडाल नहीं बोलेंगे, पंडाल तो वो जो है आपको इसका लगता है, तंबू का लगता है। उन्होंने परमानेंट बना रखा है सत्संग के लिए और वो संत जो है आते हैं और वो जो है पुस्तक खोल करके उसी का वर्णन करते हैं। मेरे को जाने का भी मौका मिला। खाने पीने सब सुविधा तो है ही, खाने पीने की सब सुविधा तो फ्री है ही। वहां पर जो है 1 किलो मतलब आप वहां अंदर घुसने के लिए भी आपको बड़ी सिक्योरिटी लगती है और उसमें जो है जाकर के वो क्या बताते हैं, अब मैं क्या बोलूं मैं आपको। ऐसे ऐसे एक ही भजन में बस उनका काम खत्म हो गया। वो उनके जो है गुरु आएंगे
और आधा घंटा ही मुश्किल से उसको व्यवस्थित करने में ही जो है 3 घंटे 4 घंटे लग जाते हैं। आधा घंटा का वो सत्संग सुनने के लिए ही आपको जो है 3-4 घंटे लग जाते हैं। सुबह 6 बजे से लाइन जो है लगना शुरू होती है और आएंगे वो 10 बजे 11 बजे, और मुश्किल से जो है 45 मिनट ही जो है या 30 मिनट भी वो नहीं बोल पाते हैं। और जो है फिर जो है वही कबीर साहब की बाणियों को ही गाई जाती है। तो सद्गुरु नित्या अनादि है, स्वयं सिद्ध गुरु आय, सिद्ध गुरु व्यास सी परंपरा गुरु आय। वहाँ प्रश्न नहीं किया जाता है। यहाँ तो आपको विहंगम युग में चैलेंज के साथ कहा जाता है, आप प्रश्न करो, जो भी प्रश्न करना है प्रश्न करो। वहाँ प्रश्न नहीं किया जाता है, बस चुपचाप सुन लो, उतना ही होता है। वहाँ जो है प्रश्न नहीं किया जाता है, चुपचाप बस सुन लो और सफ़ेद कपड़े पहनो और बहुत सारी सब चीज़ें हैं, सब बड़ा वहाँ बंधन लगता है। यहाँ तो स्वामी जी सीधा कहते हैं, अधिकार मानव जाति सके, प्रेम धारा जिन बहा, जिज्ञासुपन से देहु शिक्षा, करी परीक्षा रत रहा। तो अंदर वहां आपको जाने नहीं दिया जाएगा। आप बंदूक हो, पिस्टल हो, कुछ भी हो ले करके, वहां इतनी व्यवस्था है। आपका पैसा हो, घड़ी हो, जो भी चीजें हैं आप वहां जमा करना पड़ेगा। आप भेद को समझो, इतनी लंबी चौड़ी जो है सिक्योरिटी है। अंदर में आपको घुसने नहीं दिया जाएगा। तो कुछ लोग तो बेचारे बाहर ही रह जाते हैं। अब हम तो भाई आर्मी का जो है गाड़ी लेकर के ही गए थे। तो जो है वो ड्राइवर बोला, साहब हम नहीं जाएंगे, हम बाहर ही रहेंगे। मैं बोला नहीं यार, जमा करो, सब जो है जमा करो। जो है उतनी वहाँ व्यवस्था लगी हुई है, पैसा रुपया सारे जमा करके आप जाओ। अंदर में आपकी मर्जी है, वो अंदर में चेक करते हैं पूरा जो है, तब जाने देते हैं। और मुश्किल से एक भजन ही जो है 2-4 शब्द बोल करके फिर ख़त्म हो जाता है। क्या साधना किया जाता है वो सब तो अलग बात है। मैं भी एक बार मैंने बोला कि मैंने इसका उपदेश लेना है। मैंने बोला मैं इसका उपदेश लेना है। तो फिर वो लगे बोलने ऐसे वैसे। मैं बोला भाई नियम वाला हम नहीं करेंगे, इतना हमसे नियम बंधन नहीं होगा। हमें उपदेश तो लेना नहीं था, हमें तो बस जानना था। तो उन्होंने बोला ये जो है ऐसा नहीं करना पड़ेगा, तो वैसा नहीं करना पड़ेगा, तो वैसा नहीं करना पड़ेगा। मैं बोला भाई हम तो गृहस्थ वाले हैं, हमारी पत्नी भी है, बेटी भी है, बेटी भी है, माता पिता है, कहीं झूठ भी बोलना पड़ता है, कहीं सच भी बोलना पड़ता है। तब बोला आपको वो क्या बोलते हैं, उसको नाम नहीं मालूम है, तब वो नहीं मिलेगा। इतना छोड़ने के लिए कहाँ मिलेगा जी। और स्वामी जी कहते हैं नर नारी साधन करो, ये दोनों एक प्रकार, अविधि निषेध कोई है नहीं, केवल प्रेमयदार। अमृत छकने गए थे, अब अमृत छकने के लिए वो छोटा सा तलवार भी रखना पड़ेगा, वो सब रखना पड़ेगा। अरे आते समय मेरे को बहुत बड़ा एक तलवार भी मिला जो है। मैं बोला ये तलवार मैं कहाँ ले जाऊंगा। बोला नहीं,
एक गुरु का मंत्र है, वो लंबा चौड़ा जो है तलवार भी दे दिया। अब मैं बोला ये मैं तलवार लेकर कहाँ जाऊंगा, जैसे ही मैं यहाँ से तो चला जाऊंगा, उसका नंबर भी मिल जाएगा, रसीद मिल जाएगी, वो चेक करने वाला भी मिल जाएगा, मैं घर में कहाँ संभालूंगा इसको। इतना बड़ा जो है हमको तलवार भी दिया उन लोगों ने। मैं बोला भाई अब सबका सामने तो ले लिया मैंने, और फिर मैं बोला मैं इसको संभाल नहीं पाऊंगा, मैं इसको संभाल नहीं पाऊंगा। पीछे से मैं उसी को जो है उसी में दान दे करके आ गया। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, मेरे साथी लोग बोले कि कोई बात नहीं, आप जो है तलवार जो है वहां क्यों दे दिए, वो मेरे को दे देना था। मैं आप क्या करोगे, हमारे किसी काम का नहीं है वो। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ये तलवार बंदूक लेकर के हम क्या करेंगे, आप भेद को समझो। छाप छाप चले तलवार, रुधिर नाही ओहवान, चलो सखी ओहवा कौन सखी कहवा। तो छाप छाप चले तलवार, रुधिर नाही ओहवान, चल सखी ओहवा कौन सखी कहवा। तो छप छप चले तलवार, रुधिर नाही उहवान, चल सखी उहवा कौन सखी कहवा। तो गंगा जमुना कनी, गंगा जमुना वहाँ की धार, नीर नाही उहवान। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, इस भजन के भाव को कौन बताएगा। कबीर साहब ने कहा है, गाया है, ये भजन जो है एक गुरु बहन गाती रहती हैं बीच बीच में। चल सखी उहवा कौन सखी कहवा। तो छप छप चली तलवार, रुधिर नाही उहवान हो। छप छप चले तलवार, रुधिर नाही उहवान, तो चल सखी उहवा कौन सखी कहवा। तो गंगा जमुना वाक धार, नीर नाही उहवान। ये सब जो है आंतरिक भेद है, इसका भेद जो है विश्व में कौन बताएगा। आज पूरे संसार को मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, आप भी अंगम योग में आओ, सारे बूझ जाओगे। स्वामी जी कहते हैं, स्वामी जी क्या कहते हैं, स्वर वेद क्या कहती है, आपको भेद को बुझना है। इस शरीर को जो है आपको अपना हिसाब से चलाना है। अपना हिसाब से ये शरीर नहीं चल रही है, ये आपके मन के हिसाब से चल रही है। तो मन मुख जीव सुख न मिले, मन मुख जीव सुख न मिले, मन यारी रह नीत साथ अजग जीवन।